दिल्ली में एक बार फिर एयर क्वालिटी खराब हो चुकी है और इसके मद्देनजर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने दिल्ली NCR में ग्रैप 4 लागू कर दिया है। ऐसे में अब राजधानी और इसे सटे जिलों में कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। बता दें आपको कि बीते दिन ही पहले ग्रैप 3 लागू की गई, पर एयर क्वालिटी की ज्यादा खराब हालत को देखते हुए केंद्र की एंटी पॉल्यूशन पैनल यानी CAQM ने ग्रैप 4 लागू कर दिया है। आपको बता दें कि आज इंदिरापुरम, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है इंदिरापुरम, वहां का AQI लेवल बेहद खराब रहा। इंदिरापुरम में आज AQI 465 के पार पहुंच गया। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं ग्रैप 4 लागू होने के बाद क्या क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो देखिए कि एक बार फिर से स्थिति काफी बिगड़ गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दिल्ली के कई इलाकों में पहुंच चुका है। दिल्ली NCR में बीच में कुछ स्थिति सुधरी थी, उसके बाद से जो ग्रैप 4 था उसे हटा लिया गया। क्या क्या खुला रहेगा, क्या क्या बंद रहेगा, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। CNG और BS6 डीजल की गाड़ियों पर बैन रहेगा। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली और NCR का इलाका है जहां पर धुंध है। ये धुंध नहीं, स्मॉग है, प्रदूषण है और लोगों को एक बार फिर से सांस लेने में परेशानी हो रही है। लोगों को परेशानी हो रही है आंखों में जलन से। रमेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीच में ऐसा लगा था कि स्थिति कमांड में है, प्रदूषण का जो लेवल है वो घटकर 200 के आसपास चला गया था, लेकिन अब एक बार फिर से 400 450 के पार कई इलाके हैं और ग्रैप 4 लागू करने की नौबत आ गई। ग्रैप 4 लागू कर दिया गया। देखिए बिल्कुल, आप इस समय में संसद भवन के ठीक सामने खड़ा हूं। आप देखिए कि कितना धुंधलका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो रेल भवन के पास भी दिखाएं, जो कि दृश्यता है वो कितनी कम है, कितना धुंधलापन है। ये फाग नहीं है, ये प्रदूषण है, ये धूल के कण हैं। ये तमाम धुएं से निकलने वाले कण हैं जो कि हवा में घुले हुए हैं, जहर की तरह वो हमारे फेफड़ों को खराब कर रहे हैं। और इसीलिए देखिए जब ग्रैप 4 लागू हुआ था तो कहीं ना कहीं आबो हवा सुधरी थी, पर अब फिर से आबो हवा बिगड़ चुकी है। निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं, ट्रकों की एंट्री रोक दी गई है। साथ ही साथ कक्षा 9 से 12 तक के लिए 2 ऑप्शन हैं, या तो आप घर से करें या तो आप स्कूल लाएं, पर अब इसको सरकार को देखना होगा कि वो कैसे करेंगे। साथ ही साथ सरकारी संस्थाओं को आधे से अधिक लोगों को घर से वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश है। देखना होगा कि ऑड एंड इवन सरकार लागू करती है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण बहुत भयानक स्तर पर है, गले में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जो लोग भी फेफड़ों की बीमारी से संक्रमित हैं उनके लिए ये जानलेवा है। और जो लोग नहीं भी हैं, 400 से ऊपर अगर AQI आता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, तो 20 सिगरेट पीने का नुकसान 24 घंटा सांस लेने में होता है। आप सोचिए कि धूल के कणों से आपके फेफड़े का कैंसर हो सकता है, फेफड़े खराब हो सकते हैं। तो बहुत भयावह स्थिति है। और कहीं ना कहीं जो निर्माण कार्य है इसको इसीलिए रोका गया क्योंकि उससे निर्माण कार्यों से जो धूल के कण होते हैं वो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यातायात के जो सार्वजनिक संसाधन है उस पर लोगों को होना चाहिए, चाहे रेलवे हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे आप देखिए कि जो GTC की बसें हैं। पर जिस तरह से भीड़, हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि पूरे सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों से उड़ने वाले जो धूल हैं, ये जो सड़कें हैं, सड़कों पे धूल के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं और वो कण उड़ के कहीं ना कहीं ये धुंध का कारण बनते हैं। और इसीलिए सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि निर्माण कार्यों को रोका जा सके। ग्रैप 4 लागू होने के बाद निर्माण कार्य अपने आप रुक जाते हैं, कहीं भी कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, कहीं तोड़ने फोड़ने का काम नहीं होगा। तो जिससे भी, जिस चीज़ से भी धूल धक्कड़ उड़ती है, जो गाड़ियां हैं वो जो डीजल की हैं वो प्रवेश नहीं करेंगी। तो सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है, पर जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करे। अधिक तो से क्या अधिक सार्वजनिक वाहनों की फेरी को बढ़ाने को लेकर भी कुछ व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, आप देखिए कि मेट्रो की 6 फेरी को बढ़ाया गया है, बसों को बढ़ाया गया है। पर मैं फिर कहूंगा कि सिर्फ जनता की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की भी जिम्मेदारी। जिस तरह से मेट्रो में भीड़ होती है, कोई भी व्यक्ति जो ऑफिस जाना चाहता है उस भीड़ में धक्का खाते हुए एक दूसरे के ऊपर लदे हुए जाना नहीं चाहता है, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। बसों की हालत जो है वो संख्या बहुत कम है, जिसके नाते बसों में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है।
तो सरकार को भी उस सुविधाओं को मुहैया कराना होगा, जिससे कि जनता जो है वो सार्वजनिक वाहन का प्रयोग कर सके। साथ ही साथ जितने भी जो भी धूल धक्कड़ वाली चीज़ें हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे निर्माण तोड़ फोड़ हो, वो सारी चीज़ें रोक दी गई हैं। पर सवाल उठता है कि आखिर ये प्रदूषण का एक समाधान कब तक सरकार खोजेगी, कब तक दिल्ली और एनसीआर की जनता इस प्रदूषण भरी हवा में सांस लेकर अपने फेफड़ों को खराब करती रहेगी, ये देखना होगा। ये बहुत ही चिंता का विषय है। एक ऑड एंड इवन वाला भी फॉर्मूला दिल्ली सरकार के पास था। क्या इस बार अब एक बार फिर से जब स्थिति भयावह हो गई है और ग्रैब 4 लागू करना पड़ा है, तो ये भी ऑड इवन वाला हिसाब किताब या फॉर्मूला भी लागू हो सकता है क्या? इस पर चर्चा हो रही है। बिल्कुल ये ऑप्शन सरकार के पास है, पर अभी सरकार ने ऑड इवन लागू नहीं किया है। जैसे सरकार इसके लिए कोई सूचना जारी करेगी, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले सूचित करेंगे। स्कूलों को लेकर क्या गाइडलाइन आए हैं, क्या कहा बताया गया है? देखिए, स्कूलों के लिए गाइडलाइन पहले से ही है कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक जी। जो स्कूल हैं वो सरकार के निर्देशों के अनुसार चलाए जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग घर से पढ़ना चाहें वो ऑनलाइन पढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरह आप देखिए कोविड के पीरियड में ठीक है। पढ़े या पिछली बार जब ग्रेड 4 लगा उसके बाद पढ़े। ठीक है। और जो लोग आना चाहें सेमी मतलब ठीक वो है, वो आप उनको आके भी ऑप्शन दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अभी की जो स्थिति है दिल्ली एनसीआर की प्रदूषण को लेकर, उसके बारे में रमेश सिंह बताने के लिए।